आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो आपके ट्रेडिंग करियर को बदल सकती है। शुरू करने से पहले इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी ट्रेडिंग फैमिली कहां तक पहुंची है, तो अपना सिटी कमेंट में जरूर लिखें। ट्रेडिंग एक मैदान है और यह मैदान उनके लिए खुला है जो डर से ऊपर उठने का हिम्मत रखते हैं। हर सुबह जब बाजार खुलता है तब वह सिर्फ नंबर्स नहीं खोलता, बल्कि हजारों सोचें और उम्मीदें भी खोलता है। यही जगह है जहां जीतने वाले और हार मानने वाले अलग दिखते हैं। जो अपनी सोच को संभाल लेता है वही टिकता है, जो भावनाओं को लगाम देता है वही आगे जाता है। ट्रेडिंग की असली ताकत पैसों में नहीं होती, बल्कि उस स्थिर दिमाग में होती है जो हालात बदलने पर भी नहीं डगमगाता। हर प्रो ट्रेडर ने सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत किया, क्योंकि दिमाग ही वह जगह है जहां हर सौदा तय होता है। अगर दिमाग साफ नहीं तो चार्ट बेकार, अगर मन विचलित है तो हर एंट्री गलत। शुरुआत में हर ट्रेडर को लगता है कि सिस्टम सब कुछ है, पर असली सिस्टम इंसान के भीतर होता है। दिमाग के हर निर्णय में भावनाएं लिपटी होती हैं और इन्हीं भावनाओं को साधना पहला ट्रेड है। जब तुम अपने भीतर जीत जाते हो तभी बाजार में जीतने की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग सिर्फ क्लिक नहीं है, यह हर क्लिक के पीछे छिपे संयम का परिचय है। हर प्रॉफिट एक अनुशासन का परिणाम है और हर लॉस एक सबक का संकेत। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं खेल रहा, उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। मार्केट किसी से नफरत नहीं करता, यह बस अपने नियमों के आधार पर चलता है। मार्केट को दोष देना बंद करो, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या दुखी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसके साथ चल रहे हो या उसके खिलाफ खड़े हो। और यही सोच प्रो ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे मार्केट से लड़ते नहीं, वे उसके साथ बहते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले खोना सीखना पड़ता है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि नुकसान भी प्रक्रिया का हिस्सा है, तब तुम गेम समझने लगते हो। हार से डरने वाला कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि वह हर मौके पर रुक जाएगा। जबकि समझदार ट्रेडर जानता है कि अगर प्लान सही है तो हर छोटा नुकसान बड़ी जीत की सीढ़ी है। ट्रेडर की सोच एक सैनिक की तरह होती है। उसे हर दिन तैयारी रखनी होती है। उसे पता होता है कि हर मुकाबला नया होगा। उसे पता होता है कि जीतने के लिए धैर्य और रणनीति दोनों चाहिए। अगर वह जल्दी में निशाना लगाएगा तो मिस करेगा, अगर डर में रहेगा तो चाल नहीं चलेगा। तो उसे हर हाल में स्थिर रहना होगा, क्योंकि मार्केट की लहरें उसी को पहचानती हैं जो शांत है। हर प्रो ट्रेडर अपने दिमाग को ट्रेन करता है, जैसे एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है। हर दिन वह मन को अनुशासित करता है, अपनी भावनाओं को देखता है, अपने डर को पहचानता है और धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है। ये प्रक्रिया लंबी होती है, पर यही सफलता की जड़ है। अगर तुम अपने फैसले को बिना भावना के ले सके तो समझो तुम ट्रेडिंग की असली मंजिल के करीब हो। ट्रेडिंग में भावनाएं सबसे बड़ी बाधा हैं, क्योंकि वे तुम्हारा फोकस तोड़ती हैं। एक लालच में किया गया सौदा और एक डर में छोड़ा गया मौका दोनों बराबर नुकसान करते हैं। इसलिए प्रो ट्रेडर बिना जल्दबाजी के सोचता है। वह जानता है कि हर मिनट ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही मिनट का इंतजार करने में ताकत है। इंतजार ही असली कला है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन सच्चाई यह है कि टेक्निकल सिर्फ 30% है, बाकी 70% ट्रेडर की मानसिकता है। वही मानसिकता जो लालच में संयम लाती है और डर में हिम्मत। वही मानसिकता जो हर गिरावट को सजा नहीं बल्कि अवसर समझती है। प्रो ट्रेडर की सोच हमेशा लंबी दूरी तक जाती है। वह एक दिन के प्रॉफिट से खुश नहीं होता और एक दिन के नुकसान से टूटता नहीं। वह जानता है कि सफर लंबा है और जीत उसी की है जो टिके रहेगा। इसलिए वह आज के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है। मार्केट को जीतने का कोई शॉर्टकट नहीं है, पर सही सोच के साथ हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। यही वह सोच है जो तुम्हें साधारण से प्रो बनाती है। यही वह सोच है जो तुम्हें नियमों में बांधती है, पर आजाद भी करती है। प्रो ट्रेडर नियमों का बंदा होता है। वह जानता है कि जो नियम तोड़ता है वह मार्केट को नहीं, बल्कि खुद को हरा रहा है। इसीलिए वह हमेशा अपनी प्लानिंग का सम्मान करता है। हर एंट्री की वजह होती है और हर एग्जिट का कारण। ट्रेडिंग में संयोग नहीं, प्रयोजन चलता है। जब तुम अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम प्रो बनने की तरफ कदम बढ़ाते हो। तब तुम किसी एनालिस्ट, यूट्यूबर या ग्रुप पर निर्भर नहीं रहते। तुम्हारा माइंड क्लियर रहता है। तुम जानते हो कि क्यों खरीदा और क्यों बेचा, और यही समझ ट्रेडर को स्वतंत्र बनाती है। प्रो ट्रेडर की सोच में हमेशा संतुलन होता है। वह न अत्यधिक उत्साहित होता है, न अत्यधिक निराश। वह हर चीज को डेटा और लॉजिक की आंख से देखता है। वह जानता है कि अगर चार्ट कुछ कह रहा है तो वही सत्य है। इसलिए वह अनुमान छोड़ देता है और अवलोकन पर टिके रहता है। अब वक्त है उस सोच को अपनाने का जो तुम्हें 2026 के मार्केट में टिकाए रखेगी। इस साल मार्केट तेज है, उतार चढ़ाव ज्यादा है। एल्गो और न्यूज हर मिनट सिग्नल बदल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ वही टिकेगा जिसका मन स्थिर है। बाकी सब जल्दबाजी में गिरेंगे।
इसलिए पहले अपने दिमाग से ट्रेड करो, फिर चार्ट से। पहले खुद को संभालो, फिर मार्केट को। यह सफर अभी शुरू हुआ है। यह पहला कदम है एक ऐसी रणनीति की ओर जो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देती है। दिमाग की स्थिरता ही प्रो ट्रेडिंग की सबसे गहरी रणनीति है। जो इसे समझ गया उसने जीत की दिशा पकड़ ली। जो नहीं समझा वह हर पैटर्न के पीछे भागेगा और थक जाएगा। इसलिए रुक कर सोचो, खुद को मजबूत करो, फिर अगला कदम भरोसे से बढ़ाओ। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग बिना तैयारी के मैदान में कूद जाते हैं। बाजार किसी का इंतजार नहीं करता। यहाँ जो तैयार है वही टिकता है, बाकी सब हवा में उड़ जाता है। तैयारी का अर्थ सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि उस मानसिक अभ्यास से है जो हर दिन तुम्हें स्थिर बनाता है। तैयारी का मतलब होता है खुद से कहना कि आज जो भी होगा मैं घबराऊंगा नहीं, मैं सोचा हुआ करूंगा और अनुशासन में रहूंगा। मार्केट में सफलता का पहला सूत्र है तैयारी का सम्मान। बिना तैयारी के ट्रेड करना ऐसे है जैसे बारिश में छतरी भूल जाना। सबसे पहले चार्ट से पहले अपने मन को पढ़ो। अगर मन अस्थिर है तो सौदा मत खोलो। अगर कोई भाव हावी है तो बटन मत दबाओ, क्योंकि ट्रेडिंग मशीन की नहीं इंसान की लड़ाई है, और इस लड़ाई में वही जीतेगा जो अपने भीतर के शोर को शांत कर सकेगा। हर सुबह ट्रेडर का असली काम होता है अपने सिस्टम को याद करना, अपने एंट्री और एग्जिट के नियमों को दोहराना, लॉस लिमिट को ठीक से तय करना। यह सब तब आसान लगता है जब मन शांत होता है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब चार्ट अचानक उलट जाता है। वही वक्त असली परीक्षा का होता है और वही जगह है जहां धैर्य की ताकत काम आती है। धैर्य उस दीवार की तरह है जो हर झटके को थाम लेती है। प्रो ट्रेडर जानता है कि मार्केट का कोई दिन आखिरी नहीं होता, इसीलिए वह हर मौके का पीछा नहीं करता बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। ट्रेडिंग में धैर्य एक ऐसी सुपर पावर है जो हर गलती को रोक सकती है। धैर्य रखना मतलब खुद पर भरोसा रखना। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कब नहीं करना है। कभी कभी न करना भी सबसे बड़ा काम होता है। हर प्रो ट्रेडर यह जानता है कि बिना धैर्य के स्ट्रेटजी सिर्फ कागज पर ही अच्छी लगती है। असली स्ट्रेटजी तो चार्ट के बीच में धैर्य से बनती है। कभी कभी ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह खुद अपने खिलाफ काम कर रहा होता है। जल्दी मुनाफा पाने का लालच उसकी नजर बिगाड़ देता है। वह हर कैंडल में ट्रेड ढूंढने लगता है, जबकि प्रो ट्रेडर जानता है कि जरूरी है सही एंट्री का इंतजार करना। बाजार रोज मौका देगा, लेकिन हर मौका तुम्हारे लिए नहीं होगा। यह पहचानना ही समझदारी है। तैयारी का मतलब है कि जब बाकी लोग सोच रहे हो तब तुम प्लान बना रहे हो। जब बाकी वक्त गंवा रहे हो तब तुम अपने चार्ट का डेटा देख रहे हो। जब बाकी ट्रेडर भावनाओं में प्रतिक्रिया दे रहे हो तब तुम शांत बैठकर तय कर रहे हो कि कब चलना है। यही अंतर सामान्य और प्रो के बीच बनता है। प्रो ट्रेडर तेज नहीं होता बल्कि सटीक होता है। सटीकता ही उसका हथियार है। अगर मार्केट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो तैयारी पर तो है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उसे मजबूत करो। अपनी प्लानिंग को इतना अभ्यासित करो कि हर स्थिति में वही रास्ता अपनाओ जो नियम कहें। अभ्यास ही विश्वास बनता है। अगर हर दिन चार्ट देखकर डर लगता है तो इसका मतलब है अभ्यास की कमी है। रोज के अभ्यास से ही मन स्थिर बनता है। धैर्य का अर्थ है निर्णय में देरी नहीं बल्कि गति में समझदारी। इसे गलत मत समझो। धैर्य का मतलब आलसी होना नहीं है, यह सक्रिय स्थिरता है। यानी तुम सब देख रहे हो पर अपने समय पर कार्य कर रहे हो। मार्केट में वही टिकेगा जो सही समय पर सही गति से चलेगा। जो सोचता रहेगा वह छूट जाएगा, जो भागेगा वह फंसेगा, पर जो इंतजार और कार्रवाई का संतुलन जानता है वही उभरेगा। मार्केट हर दिन सिखाता है कि जल्दीबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है। कई लोग ट्रेड में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे साबित करना चाहते हैं कि उनकी राय सही थी, लेकिन मार्केट पर राय नहीं चलती, वहां लॉजिक चलता है। इसलिए प्रो ट्रेडर राय नहीं बनाता, वह डेटा देखता है और धैर्य से उस डेटा को समय देता है। जब ट्रेड की तैयारी होती है तो प्रो ट्रेडर पहले तय करता है कि मैं कहां घाटा स्वीकार करूंगा। वही उसे मजबूत बनाता है। अधिकांश नए लोग घाटा सोचते ही नहीं और यही गलती उनकी पूंजी खा जाती है। जो पहले से तय करता है कि कहां रुकना है वही लंबा जीता है। तैयारी का यही मतलब है कि हर कदम पहले से नक्शे पर बना हो। जब मार्केट में तूफान उठे तब बस उस नक्शे का पालन करना हो। यही स्ट्रेटेजिक शांति कहलाती है। धैर्य का एक और नाम है टाइम मैनेजमेंट। जो ट्रेडर अपने समय को बांट सकता है वही अपने नतीजे को सुधार सकता है। हर चार्ट के लिए समय तय करो, हर मूवमेंट के लिए समय दो और कभी समय से पहले फैसले मत लो। समय से पहले लिए गए फैसले अक्सर पछतावे में बदलते हैं। सच ये है कि कभी कभी कुछ न करना सबसे लाभदायक निर्णय होता है। ट्रेडिंग में धैर्य वह कला है जो तुम्हें बाजार की भाषा समझने में मदद करती है। मार्केट अक्सर धीमे धीमे संकेत देता है। यह संकेत वह नहीं देख पाता जो जल्दबाज है, लेकिन जो धैर्यवान है वह हर हलचल के पीछे का कारण समझ सकता है और वही मौके का सही इस्तेमाल कर पाता है। तैयारी सिर्फ चार्ट नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू का अनुशासन है। समय पर सोना, समय पर उठना, दिमाग को संतुलित रखना,
ये सब वो चीजें हैं जो बाहर से छोटी लगती हैं पर अंदर से बड़ी ताकत बनती हैं। अगर मन थका हुआ है तो तैयारी अधूरी है। इसलिए प्रो ट्रेडर अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करता है। हर प्रो ट्रेडर जानता है कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती। उसे पता है कि उसे सालों लग सकते हैं पर सफलता स्थायी होगी। यही धैर्य है, यही सच्ची तैयारी है, क्योंकि तेजी से बनने वाला आधार जल्द गिर जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे बनता है वह लंबा चलता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तैयारी उबाऊ है तो याद रखो, यही वो हिस्सा है जो बाकी हजारों ट्रेडर छोड़ देते हैं। और जब बाकी सब छोड़े हुए हिस्से को तुम निभाते हो तब तुम भीड़ से निकलते हो। सफलता हमेशा भीड़ से बाहर पैदा होती है और धैर्य वही बनाता है। जब हर चार्ट उलझा लगे तो रुक जाओ, सांस लो, चार्ट को जाने दो, खुद को रीसेट करो। यही तैयारी का सबक है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन उलझा है तो डेटा भी उलझा दिखेगा। जब मन साफ होगा तो पैटर्न अपने आप खुलेंगे। इसलिए हर बार पहले खुद को तैयार करो, फिर मार्केट को पकड़ो। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो जानता है कि मार्केट हर दिन नया सवाल पूछेगा और उसे उसी शांति से जवाब देना होगा। उत्तर तभी मिलेगा जब मन तैयार होगा। तैयारी मन की शांति है, धैर्य उसकी शक्ति है। जो दोनों को मिला लेता है वही प्रो बनता है। सबसे जरूरी चीज है पूंजी की सुरक्षा, क्योंकि जितनी देर तक पूंजी बचेगी उतनी देर तक सुधार संभव रहेगा। हर प्रो ट्रेडर यह बात जानता है कि जीतने का मतलब बड़ा कमाना नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना होता है। जो टिक गया वही जीता, क्योंकि मार्केट उन्हीं को मौका देता है जो जीवित रहते हैं। इसलिए पहली स्ट्रेटेजी हमेशा यही होती है कि कैसे बचना है। अगर तुम हर बार मार्केट में सब कुछ जोखिम में डाल दोगे तो जल्दी या देर से मार्केट तुम्हें खाली हाथ कर देगा। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, यह गणित और अनुशासन का खेल है। प्रो ट्रेडर सबसे पहले अपने रिस्क को तय करता है। वह जानता है कि हर दिन लाभ जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सीमा तय करना जरूरी है। रिस्क लिमिट ही ट्रेडर की ढाल होती है। जोखिम को नियंत्रित करने का पहला सिद्धांत यह है कि हर ट्रेड में सिर्फ उतना दांव लगाओ जितना खो सको, तो भी रात को चैन से सो सको। अगर तुम्हारे ट्रेड को लेकर दिमाग बेचैन है तो रकम ज्यादा लगा दी है। शांत नींद से बड़ी कोई जीत नहीं होती। इसलिए प्रो ट्रेडर कभी भी अपने मानसिक संतुलन का सौदा नहीं करता। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम्हारा पोर्टफोलियो ठीक नहीं है। जोखिम नियंत्रण का दूसरा सिद्धांत है लॉस लिमिट को पहले तय करना। पहले सोचो कि कितना घाटा मंजूर है, फिर सोचो कि कितना मुनाफा चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं। वे सिर्फ संभावित लाभ देखते हैं और जोखिम को भूल जाते हैं। लेकिन मार्केट वही सिखाता है जो दर्द देता है। अगर तुमने दर्द से सीखा तो अगली बार लिमिट तय करोगे। यही प्रक्रिया तुम्हें प्रो बनाती है। हर सौदे से पहले प्रो ट्रेडर जानता है कि उसका एग्जिट कहां होगा। वह कभी अंदाजे पर ट्रेड नहीं करता। अंदाजा जोखिम का दोस्त है, डेटा जोखिम का कंट्रोलर है। इसलिए प्रो ट्रेडर केवल डेटा से फैसले करता है, भावनाओं से नहीं। जो लोग अपनी भावना से फैसले लेते हैं वे मार्केट के साथ नहीं बल्कि अपनी कल्पना के साथ खेलते हैं, और कल्पना में जीत नहीं होती। पैसे का सही अर्थ समझना भी रिस्क कंट्रोल का हिस्सा है। पैसा कोई लक्ष्य नहीं बल्कि ईंधन है, यह यात्रा का साधन है। जब तुम पैसे को लक्ष्य बना लेते हो तब जोखिम बढ़ता है, क्योंकि हर फैसला लालच से भरा होता है। लेकिन जब तुम पैसे को साधन मानते हो तब तुम्हारा फोकस सही दिशा में रहता है। प्रो ट्रेडर जानता है कि उसका लक्ष्य मार्केट को समझना है, न कि हर ट्रेड से अमीर बनना। जोखिम नियंत्रण का असली राज है आत्मसंयम। ये शब्द सुनने में छोटा लगता है पर मतलब में गहरा है। आत्मसंयम का मतलब है कि तुम जानते हो कहां रुकना है, कब नुकसान काटना है, कब मुनाफा बुक करना है और कब कुछ न करना है। मार्केट वही सम्मान देता है जो उसके नियमों का सम्मान करता है। जो नियम तोड़ता है वह खुद को हानि पहुंचाता है। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि प्रो लोग हर दिन ट्रेड करते हैं। सच्चाई ये है कि प्रो लोग वही ट्रेड करते हैं जहां रिस्क कंट्रोल हो। वे हर जगह पैसा नहीं लगाते, वे वहां लगाते हैं जहां गणित और भरोसा एक साथ हों। यह समझने में समय लगता है, लेकिन यह समझ ही तुम्हें स्थायी बनाती है। रिस्क कंट्रोल का एक आसान नियम यह है कि हर नुकसान को अनुभव में बदलो। नुकसान से डरना नहीं सीखो, क्योंकि नुकसान तुम्हारे मेंटल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, लेकिन वही नुकसान तुम्हें खत्म कर सकता है अगर तुमने लिमिट तय नहीं की। इसलिए हर बार लिमिट पहले, ट्रेड बाद में। यदि किसी दिन नुकसान हो जाए तो खुद पर गुस्सा मत करो। प्रो ट्रेडर नुकसान से सीखता है और अगले दिन और बेहतर रिस्क फ्रेम बनाता है। वह जानता है कि एक बुरा दिन सिर्फ एक दिन है, लेकिन एक गलत निर्णय महीनों का नुकसान बन सकता है। इसलिए वह हर गलती को पाठ की तरह लेता है, न कि हार की तरह। पैसे के प्रति सही भाव रखना भी बहुत जरूरी है। पैसा जीवन का हिस्सा है पर जीवन नहीं है। जो ट्रेडर पैसे के पीछे भागता है वह जल्द थक जाता है। जो मार्केट की प्रक्रिया को समझने में मजा लेता है वही लंबा चलता है। प्रो ट्रेडर ट्रांजैक्शन गिनता नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा रखता है। सिस्टम जितना स्थिर होगा उतना संतुलन रहेगा। ट्रेडिंग में कैपिटल ही ऑक्सीजन है, इसलिए इसे हमेशा सुरक्षित रखना जरूरी है। छोटे छोटे मुनाफे लगातार लेना बड़ी जीत से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वे तुम्हें मैदान में टिकाए रखते हैं।
रिस्क कंट्रोल का मतलब सिर्फ नुकसान रोकना नहीं बल्कि टिके रहना भी है। जो टिकता है वही सीखता है और जो सीखता है वही जीतता है। कभी भी पूरा बैलेंस मार्केट में मत लगाओ, हमेशा बचत रखो, क्योंकि बाजार हमेशा तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर सब कुछ लगा दिया तो डर बाकी रहेगा और डर हर निर्णय को कमजोर करता है। इसलिए हमेशा प्लान भी तैयार रखो। यह प्लान ही असली आत्मविश्वास देता है। आत्मविश्वास डेटा और तैयारियों से जन्म लेता है, न कि भावनाओं से। जब तुम हर ट्रेड में रिस्क तय करते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। वही शांति सोच को साफ रखती है। साफ सोच वही ढूंढ पाती है जो बाकी नहीं देख पाते। इसलिए प्रो ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान है उसका स्थिर दिमाग। जब बाकी हैरान होते हैं तब वही मुस्कुराता है, क्योंकि वह तैयार रहता है। ट्रेडिंग में सबसे गहरी कला है बाजार को पढ़ना। बाजार बोलता नहीं पर हर पल संकेत देता है। यह संकेत वहीं देख सकता है जिसका मन शांत हो, क्योंकि जब मन शांत नहीं होता तो चार्ट भी शोर करता हुआ लगता है। हर प्रो ट्रेडर जानता है कि चार्ट आंकड़े नहीं बल्कि भावनाएं दिखाता है। कीमतें भीड़ की मानसिकता है और चार्ट उसका दर्पण। जो इस दर्पण को साफ देखता है वही भविष्य की दिशा पकड़ लेता है। बाजार को समझने का पहला कदम है सुनना। सुनना मतलब कि बिना कुछ सोचे डेटा को देखना, बिना निर्णय लिए ट्रेंड को देखना। यह वही है जैसे कोई कलाकार पहले कैनवास को महसूस करता है। हर कैंडल में एक कहानी होती है और हर मूवमेंट एक मनोविज्ञान। जो इस मनोविज्ञान को समझ जाता है वही भीड़ से पहले चलता है। प्रो ट्रेडर ट्रेंड को महसूस करता है ना कि अनुमान से चुनता है। हर नया दिन मार्केट में एक नई लहर लाता है। कभी यह डर की लहर होती है और कभी उम्मीद की। जो लहर के खिलाफ चलता है वह डूबता है और जो लहर को पहचान कर उसके साथ चलता है वही ऊपर निकलता है। लेकिन यह पहचान एक दिन में नहीं आती। इसके लिए घंटों का अवलोकन चाहिए। अगर तुम हर दिन सिर्फ चार्ट में समय बिताओगे और परिणाम पर नहीं, तो तुम्हारी आंखें पैटर्न को पहचानना शुरू कर देंगी। यही अभ्यास प्रो स्तर की दृष्टि बनाता है। मार्केट पढ़ने की कला का दूसरा पहलू है संदर्भ समझना। हर डेटा अपने संदर्भ में अर्थ रखता है। एक कैंडल अपने आप में कुछ नहीं होती, उसका अर्थ पहले क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है इस संदर्भ से जुड़ा है। इसलिए प्रो ट्रेडर हमेशा पीछे देखता है, आगे सोचता है, फिर निर्णय लेता है। यही कारण है कि उसके फैसले स्थिर लगते हैं। कभी कभी मार्केट में सब कुछ उल्टा दिखता है। कीमत ऊपर जा रही होती है पर वॉल्यूम घट रहा है, या कीमत नीचे आ रही होती है पर खरीदार बढ़ रहे हैं। यहीं पर नजर की परीक्षा होती है। प्रो ट्रेडर ऐसे समय में भावनाओं पर नहीं जाता, वह डेटा पर जाता है। वह पूछता है क्यों ये हो रहा है, और यही सवाल उसे बाकी सबसे आगे रखता है। सवाल जितने गहरे होंगे समझ उतनी साफ होगी। मार्केट में पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं। मानव स्वभाव नहीं बदलता, इसलिए कीमतें भी उसकी नकल करती हैं। जो पुराने पैटर्न को पहचान लेता है वह वर्तमान को पढ़ लेता है। इसलिए प्रो ट्रेडर इतिहास पढ़ता है, पुराने मार्केट के व्यवहार को याद रखता है ताकि नया व्यवहार समझ सके। यही वजह है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। मार्केट को पढ़ना मतलब हर संकेत पर प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निरीक्षण है। जब हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया होती है तो ध्यान बिखर जाता है, पर जब अवलोकन होता है तब समझ बनती है। प्रो ट्रेडर एक दर्शक की तरह चार्ट देखता है और सिर्फ तय योजना पर कार्य करता है। बाकी सभी हलचलों को वह जानबूझकर अनदेखा कर देता है। यही चयन उसकी योजना को स्थिर रखता है। हर ट्रेंड के पीछे इंसान की भावना चलती है। लालच, भय, उम्मीद और पछतावा, ये चार भाव ही कीमत की हर दिशा को बनाते हैं। इन भावों को समझ लेना ही मार्केट की भाषा समझ लेना है। जब तुम जानने लगोगे कि अभी भीड़ किस भावना में है, तो तुम्हारे ट्रेड की दिशा तय हो जाएगी। यह कोई जादू नहीं, बस मनोविज्ञान है। मार्केट की चाल को पढ़ने का तीसरा रहस्य है समय की समझ। हर ट्रेंड का एक जीवन काल होता है। शुरुआत, बढ़त, स्थिरता और गिरावट। प्रो ट्रेडर इस चक्र को पहचान लेता है और उसी के आसपास अपनी रणनीति बनाता है। शुरुआती उत्साह में एंट्री और मंदी की शुरुआत में एग्जिट, यही समय की कला है। जो इसका अभ्यास कर ले वही मार्केट के मूड को पकड़ लेता है। चार्ट हमें सिर्फ दिशा नहीं दिखाता बल्कि कहानी भी बताता है। हर हाई और लो के बीच एक संघर्ष छिपा है, खरीदार और विक्रेता के बीच का। प्रो ट्रेडर इस संघर्ष को पहचानता है। वह जानता है कि कब खरीदार कमजोर हो रहे हैं और कब विक्रेता थक रहे हैं। यह पहचान ही उसे सही क्षण में चलने का साहस देती है। लेकिन मार्केट को पढ़ने की सबसे बड़ी शर्त है धीरज। मार्केट अपनी सोच तुरंत नहीं बताता, उसे समय चाहिए। अगर तुम हर मिनट दिशा ढूंढोगे तो उलझ जाओगे, लेकिन अगर कुछ घंटों या दिनों तक बस देखोगे तो तस्वीर साफ होने लगेगी। ये देखना मेहनत का काम है, लेकिन यही असली प्रैक्टिस है। प्रो ट्रेडर चार्ट के अलावा न्यूज, सेंटिमेंट और वॉल्यूम को जोड़ता है। वह जानता है कि अकेला संकेत कभी सटीक नहीं होता। जब तीन संकेत एक दिशा में हो तो संभावना मजबूत होती है। यह संयोजन ही कला बन जाता है। जब मार्केट तेजी में हो तो भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन असली काम तब है जब बाजार शांत हो।
वहां सबसे ज्यादा अवसर छिपे होते हैं क्योंकि सबका ध्यान हट चुका होता है। जो उस सन्नाटे को पढ़ लेता है वही अगला मूव पकड़ लेता है। मार्केट को पढ़ने के लिए खुद पर भरोसा जरूरी है, लेकिन घमंड नहीं। घमंड दृष्टि बिगाड़ देता है। अगर तुम सोचो कि तुम्हें सब आता है तो मार्केट तुम्हें गिराकर सिखा देगा कि अभी बहुत बाकी है। प्रो ट्रेडर हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। वह मानता है कि हर दिन नया सबक है। ट्रेडिंग में जीतने की आदत किसी एक दिन की कोशिश से नहीं आती। यह हर दिन खुद को संभालने की प्रक्रिया से बनती है। हर बार जब तुम नियमों के खिलाफ जाने से बचते हो तभी जीत की आदत एक इंच और जोड़ लेती है। जब तुम रोज अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हो, चाहे मार्केट किसी भी दिशा में जाए, तब धीरे धीरे दिमाग मजबूत होता है और यही मजबूती स्थायी जीत का रूप लेती है। जीतने की आदत लकी नहीं होती, यह दिन दर दिन की स्थिर मेहनत से बनती है। हर सफल ट्रेडर का असली रहस्य यही है कि वह जीत को एक घटना नहीं बल्कि आदत मानता है। वह हर दिन वही दोहराता है जो काम करता है और जो नहीं करता उसे काट देता है। यह दोहराव ही फैसलों में स्थिरता लाता है। प्रो ट्रेडर जानता है कि मजबूत आदतें कमजोर भावनाओं पर जीत पाती हैं। जब तुम बार बार एक ही सही प्रक्रिया अपनाते हो तो दिमाग उसे सहज बना लेता है। अब हर बार नियम सोचने नहीं पड़ते, यही आदत की ताकत है। लेकिन अगर हर बार नियम तोड़ोगे तो दिमाग को भ्रम होगा, वह दिशा भूल जाएगा। इसलिए एक ही पैटर्न को बार बार अपनाना जरूरी है ताकि सिस्टम स्वचालित हो जाए। अनुशासन को लोग अक्सर मजबूरी समझते हैं, पर असल में वही आजादी देता है। जब तुम अनुशासित होते हो तो डर मिटने लगता है, क्योंकि हर परिस्थितियों में तुम्हें पता होता है क्या करना है। यही आत्मविश्वास का जन्म स्थान है। अनुशासन उस दीवार की तरह है जो भावनाओं की बाढ़ को रोकती है। जो इसके पीछे टिक सकता है वही टिकाऊ सफलता देखता है। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है भावना के बावजूद नियमों का पालन करना। लालच कहे खरीद लो लेकिन नियम कहे रुको तो रुक जाओ। डर कहे बेच दो लेकिन डेटा कहे टिके रहो तो टिके रहो। हर बार नियम को प्राथमिकता देना अनुशासन है। यही वह शक्ति है जो बार बार किए गए सही निर्णयों से समृद्धि बनाती है। जीतने की आदत का तीसरा सूत्र है निरंतरता। कभी भी खुद से यह वादा मत तोड़ो कि मैं आज तैयार नहीं हूं इसलिए छोड़ दूंगा। हर दिन अपनी तैयारी करो, चाहे मार्केट हो या छुट्टी। मन को सिस्टम के साथ जोड़ो। यह निरंतरता ही है जो औसत ट्रेडर को प्रो में बदलती है, क्योंकि प्रो ट्रेडर कभी अपनी तैयारी को छोड़ता नहीं। अनुशासन तुम्हें हर दिन याद दिलाता है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जब भी कोई ट्रेड गलत जाए तो सबसे पहले कारण खोजो। क्या नियम तोड़ा गया? क्या तैयारी अधूरी थी? तभी सुधार संभव है। जो ट्रेडर गलती के बाद भागता है वह वही गलती दोहराता है, पर जो गलती को देखता है और नोट करता है वही सीखता है। नोटबुक प्रो ट्रेडर की तलवार है। वह उसमें हर अनुभव लिखता है ताकि वही मूर्खता दोबारा ना हो। बहुत लोग सोचते हैं कि अनुशासन उबाऊ है, पर सच ये है कि सफलता उबाऊ चीजों के सही दोहराव से ही बनती है। वही दोहराव बाद में तेजी बनाता है। इसलिए मन को समझाओ कि यह प्रक्रिया मजबूत कर रही है, क्योंकि जो प्रक्रिया में मजा लेता है उसे परिणाम अपने आप मिलते हैं। अनुशासन का पांचवां पहलू है सीमाएं। अपने ट्रेडिंग डे को समय के ब्लॉक्स में बांट लो। कब देखना है, कब लिखना है, कब रिव्यू करना है। अगर दिन बिना सीमा के रहेगा तो मन बिखर जाएगा। सीमाएं अनुशासन का रूप हैं। वे वही जगह बनाती हैं जहां फोकस जन्म लेता है। जीतने की आदत और अनुशासन साथ साथ बढ़ते हैं। जब तुम अपने नियमों का सम्मान करते हो तो आत्मसम्मान बढ़ता है। जब आत्मसम्मान बढ़ता है तो निर्णयों में स्पष्टता आती है। यही स्पष्टता नतीजों में सुधार लाती है। इसलिए शुरुआत अनुशासन से होती है और अंत जीतने की आदत में होता है। प्रो ट्रेडर खुद के प्रति सख्त होता है, लेकिन निर्दयी नहीं। वह जानता है कि गलतियां होंगी, पर वह उन्हें माफ नहीं दोहराता। यह संतुलन ही परिपक्वता का चिन्ह है। हर गलती के बाद वह पूछता है कि क्या यह मेरी प्रक्रिया में था? अगर नहीं था तो प्रक्रिया सुधारता है। इसी सुधार से विकास होता है। ट्रेडिंग का हर दिन एक नया टेस्ट पेपर है। उसमें अंक सिर्फ इस बात के मिलते हैं कि तुमने अपने नियमों का कितना पालन किया। प्रो ट्रेडर अपनी डायरी में हर दिन खुद को ग्रेड देता है। उसे पता होता है कि कल की संख्या कम थी तो आज सुधार करना है। यही आत्मनियमन आदत बनाता है। जो ट्रेडर अपने समय के मालिक बनते हैं वे अपने परिणामों के भी मालिक बनते हैं। अनुशासन ही वह चाबी है जो टाइम को दिशा देता है। बिना टाइम का प्रबंधन हर स्ट्रैटेजी अधूरी है। हर दिन निश्चित समय में चार्ट देखो और निश्चित समय पर उसे छोड़ दो। यह विराम ही दिमाग को ताजा रखता है। बिना विराम कोई फोकस टिक नहीं सकता। जीत की आदत सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, यह जीवन के हर हिस्से तक जाती है। जैसे ट्रेडर नियमों का पालन करता है, वैसे ही वह नींद, खानपान और ध्यान का भी पालन करता है। क्योंकि अगर शरीर असंतुलित है तो दिमाग भी नहीं टिकेगा, और असंतुलित दिमाग हर निर्णय को गलत करेगा। इसलिए जीत की आदत सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि रोजमर्रा के अनुशासन पर टिकती है।